दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला की सीरीज पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में अपन बात किए थे जो जयपुर के किले थे। जैसे जयपुर में और किले बचे हुए थे, नाहरगढ़ किला, एक जो फागी का किला जो माधवराजपुरा का किला था वो, और एक जो किला है चौमू का किला, तो उसकी बात किए थे। ठीक है, तो उनकी अगर रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले बात की थी अपन नाहरगढ़ किले की। लेकिन नाहरगढ़ किला बनाया गया था 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 में बनाया गया था। ये जो किला है नाहरगढ़ किला, ये मराठों के आक्रमणों की सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। ठीक है, देखिए इसका पहले नाम था सुदर्शनगढ़। कालांतर में नारसिंह नामक सैनिक के शहीद होने की वजह से इसका नाम कर दिया गया था नाहरगढ़। देखिए इसमें जो माधो सिंह द्वितीय जो राजा था, माधो सिंह द्वितीय जो राजा था, अपनी जो नौ पासवानों के लिए अलग अलग एक जैसे नौ महल बनवाता है। ठीक है, एक जैसे नौ महल बने हुए हैं नाहरगढ़ में, जो माधो सिंह द्वितीय अपने नौ पासवानों के लिए बनवाता है। और एक बात और की थी अपन, जो जगत सिंह सेकंड की जो एक प्रेमिका थी रस कपूर, उसको भी यहाँ पे नजरबंद किया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट थे नाहरगढ़ के। इसके बाद में अपन बात किए थे माधवराजपुरा का किला, जो फागी में है, जयपुर की फागी तहसील में है। देखिए इसका जो निर्माण करवाता है माधो सिंह प्रथम करवाता है। मराठों पर जीत के उपलक्ष्य में करवाता है माधो सिंह प्रथम। इसका जो एक फैक्ट, जो मुख्य फैक्ट था या मुख्य तथ्य था, उसकी बात अपन किए थे कि जो भरत सिंह नरूका था, आमिर खान पिंडार की जो बेगमों को यहाँ पे गिरफ्तार करके रखता है या नजरबंद करके रखता है। ठीक है, ये फैक्ट था, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना इसके बारे में। फिर बात की थी चौमू किले की। चौमू किला जयपुर में है। चौमू वर्तमान में जयपुर की एक तहसील है। देखिए चौमू के किले के जो अन्य नाम है चौमूहगढ़, धारदारगढ़ और रघुनाथगढ़। यहाँ का एक जो शासक था ठाकुर सिंह या ठाकुर जो करण सिंह था। ठीक है, यहाँ का जो ठाकुर करण सिंह था, उसने चौमू किले का निर्माण करवाया था। इसमें एक अतिथि भवन भी बना हुआ है, अतिथि पैलेस बना हुआ है। ठीक है, आज बात करते हैं जो राजस्थान में और जो किले हैं, तो अजमेर का तारागढ़ किले की बात करते हैं हम सबसे पहले। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना, एक तारागढ़ किला राजस्थान में बूंदी में भी है। अपन उनकी जो वो बूंदी वाला किला है, तारागढ़ बूंदी किला है, उसकी बात करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, है ना। देखिए जो तारागढ़ ये किला है अजमेर में, ये जब अजयराज 1113 में अजमेर की स्थापना करते हैं, तो उस समय यहाँ पे किले का निर्माण भी करवाते 1113 में। देखिए जब अजयराज इसका निर्माण करवाते हैं तारागढ़ किले का, इस समय इसका नाम था अजय मेरुगढ़। ये थोड़ा ढंग से ध्यान रखना, अपन हेडिंग डाले तारागढ़ किला, लेकिन जब इसका निर्माण करवाया जा रहा था, इसका निर्माण करवाया गया था, उस समय इसका नाम था अजय मेरुगढ़। ठीक है, तारागढ़ किले का नाम पहले था अजय मेरुगढ़, जो अजयराज के द्वारा 1113 में बनवाया गया था अजमेर की स्थापना करते समय। देखिए एक पृथ्वीराज नामक एक शासक था जो प्रसिद्ध हुआ था उड़ना राजकुमार के नाम से। ठीक है, देखिए इसके एक रानी थी, पृथ्वीराज या उड़ना राजकुमार की एक रानी थी तारा। तो इसने अपनी पत्नी जो तारा के नाम के कारण इसका नाम रखा तारागढ़। ठीक है, सही समझ में आ गया होगा। पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम के कारण तारागढ़ किला रखा था, इसका नाम है तारागढ़, नाम परिवर्तन कर दिया था। ठीक है, उड़ना राजकुमार ने। देखिए ये कहा जाता है कि जो जिस पहाड़ी पर एक किला निर्मित है या स्थित है, उस पहाड़ी को बीटली पहाड़ी कहा जाता है। तो उस यानी बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस किले को कहा जाता है गढ़ बीटली। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, बीटली पहाड़ी पर स्थित है, इस वजह से गढ़ बीटली कहा जाता है इस किले को। ठीक है, देखिए एक इतिहासकार हुए थे बिशप हेबर। तो बिशप हेबर ने इस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था।
ठीक है। देखिए जो राजस्थान में जिब्राल्टर का है 20 सफेबर में, तो ये जिब्राल्टर का किला यूरोप में है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जिब्राल्टर का किला है जो यूरोप में है। तो यूरोप के जो जिब्राल्टर का किला है उससे यानी जो तारागढ़ किले की तुलना की है यूरोप के जिब्राल्टर किले से, बिशप हेबर की है, बिशप हेबर ने की है। ठीक है, तो जिब्राल्टर राजस्थान का जिब्राल्टर का किला कौन सा किला कहलाता है राजस्थान का। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि राजस्थान में जिब्राल्टर का किला किस किले को कहा जाता है, तो तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। या राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर किला किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया था, तो बिशप हेबर के द्वारा कहा गया था। ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जब देवराय का युद्ध होता है 1659 में, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान, जब औरंगजेब और उनके भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो देवराय के युद्ध के दौरान दारा शिकोह है जो औरंगजेब का भाई था, तो दारा शिकोह इस किले में रुकता है। तो आप लाइन टू लाइन इस प्रकार से लिख सकते हो कि दारा शिकोह है जो औरंगजेब का भाई था। ये आपको ध्यान रखना होगा भाई, दारा शिकोह कौन था, शाहजहां का बेटा था, औरंगजेब का भाई था। ठीक है, तो दारा शिकोह है देवराय के युद्ध के दौरान तारागढ़ किले में रुकता है। देवराय का युद्ध भाई 1659 में हुआ था, देवराय अजमेर में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं। देखिए ये किला जब जोधपुर वाले राठौड़ों के अधिकार में आ चुका था, तो उस समय शासक थे जोधपुर के विजय सिंह। ठीक है, आप लिख लेना, मैं समझा रहा हूं आपको। विजय सिंह जोधपुर के शासक थे। एक युद्ध होता है मेड़ता का युद्ध, विजय सिंह और मराठों के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना भाई, मैं थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया वहां पे। मेड़ता का युद्ध होता है विजय सिंह जोधपुर और मराठों के बीच में। इस युद्ध को विजय सिंह जोधपुर या मारवाड़ की सेना हारती है। मराठे एक जो युद्ध हर्जाना मांग रहे थे मारवाड़ वालों से या विजय सिंह से, तो मराठों का एक सेनापति था जयप्पा सिंधिया। ठीक है, जयप्पा सिंधिया युद्ध हर्जाना मांगने विजय सिंह के पास जाता है मारवाड़ में। तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ किला है उसमें बुलाकर जयप्पा सिंधिया की विजय सिंह हत्या कर देता है। ठीक है, मराठों को लगा भाई एक तो इनको हरा दिया अपन और अपने एक सेनापति की ओर हत्या कर दिया, ये तो यह बड़ा अजीब है भाई। तो देखिए युद्धरजना अलग था और ये एक मोताने के रूप में और धनराशि मांग रहे थे कि हमारे जो जयप्पा सिंधिया की आप हत्या की हो तो उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। तो देखिए विजय सिंह ये जोधपुर के अधिकार में था उस समय तारागढ़ किला, तो विजय सिंह के द्वारा मोताने के रूप में या जयप्पा सिंधिया की हत्या के बदले के रूप में ये तारागढ़ किला मराठों को देना पड़ गया था। ठीक है, तो आप सही समझ गए होंगे। विजय सिंह जयप्पा सिंधिया की हत्या कर देता है और इसके बदले में या मोताने के रूप में तारागढ़ किला मराठों को देना पड़ता है विजय सिंह को। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था जब ये किला, तारागढ़ का किला, तो उस समय जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, देखिए अपन पहले बात किए थे जो जोधपुर का इतिहास पढ़ रहे थे, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, ये 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो अजमेर दरबार लगाता है। ठीक है, उस समय जोधपुर वाला जो मान सिंह था वो इसमें भाग नहीं लेता है, ये अपन बात कर चुके हैं। तो 1832 में ये जो अजमेर दरबार लगाते हैं, उसी दौरान में देखिए जब अंग्रेजों के अधिकार में था तारागढ़ किला, तो उस समय इस किले में सेनेटोरियम स्थापित करवाते हैं। ठीक है, सेनेटोरियम स्थापित करवाता है जिसको आरोग्य सदन भी कहा जाता है। आरोग्य सदन का मतलब ये है भाई जो सैनिक वगैरह होंगे जो युद्ध के दौरान या जो भी जहाँ पे जो कोई अभियान पे जाके आएगा वो अपना रेस्ट वगैरह कर सकते हैं, अपनी जो रेस्ट कर सकते हैं, तो कोई दवाई वगैरह ले सकते हैं। ठीक है,
तो आरोग्य सदन या सैनिटोरियम स्थापित करवाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक तारागढ़ किले में। देखिए इस किले में 14 बुर्जें हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कभी आने की संभावना होती है कि भाई हर किले की हर प्रकार को जो इफेक्ट पूछ ले, ये थोड़ी ना होता है। तो फिर भी लेकिन आपको मैं बता दूं 14 बुर्जे हैं। जैसे 99 बुर्जे या सर्वाधिक बुर्जे हैं जैसलमेर के किले में, उसका थोड़ा सा बनता है कि भाई ये पूछा जा सकता है भाई राजस्थान के किस किले में सर्वाधिक बुर्जे हैं या 99 बुर्जे हैं, तो जैसलमेर के किले में है। और जूनागढ़ किले में 37 बुर्जे हैं, थोड़ा उसका भी ध्यान रख लेना। हालांकि अब ध्यान तो इसका रख लेना जब मैं बता रहा हूँ तो ठीक है, कोई भी पूछ सकता है भाई, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार से अकबर जो ये तारागढ़ किला हो चुका है अपना। तारागढ़ किले के जो अजमेर में है, निर्माण 1113 में जयराज द्वारा करवाया गया था। इसका जो पहले नाम था अजमेर गढ़। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार ने अपनी पत्नी तारा के नाम के कारण इसका नाम रखा था तारागढ़। बीटली खाड़ी पर होने के कारण इसका नाम पड़ा है गढ़ बीटली। राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हेबर कहता है जिब्राल्टर का किला वैसे यूरोप में है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा यहाँ पे सैनिटोरियम स्थापित करवाया जाता है, जिसे आरोग्य सदन भी कहा जाता है। और यहाँ पर 14 बुर्जे हैं। और ये मेड़ता वाला युद्ध की जो स्टोरी में बता दी हूँ, विजय सिंह जोधपुर के अधिकार में था उस समय, जब मारवाड़ के अधिकार में था तारागढ़ किला। मराठों के सेनापति जयपाल शिंदे की हत्या कर देता है, उसके बदले में फिर तारागढ़ किला मराठों को दिया जाता है। उसके बाद में फिर अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अजमेर में और किला है अकबर का किला। देखिए जो अकबर का किला है इसे मैगजीन का किला भी कहा जाने लग गया था बाद में। 1570 में अकबर इसका निर्माण करवाता है अकबर के किले का, ठीक है। देखिए इस किले को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अकबर का किला भाई अजमेर में है। ठीक है, इसमें अकबर अपने पैसे टके रखता था या अपने धन दौलत रखता था, तो अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जब हल्दीघाटी युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, तो हल्दीघाटी युद्ध की जो अंतिम योजना बनाई गई थी तो इस किले में बनाई गई थी। ठीक है, जब अकबर और जो आमेर वाला जो मान सिंह था वो अंतिम योजना यहाँ पे बैठ के बनाते हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना राजस्थान के किस किले में बनवाई गई थी, तो अकबर का किला में बनाई गई थी जो अजमेर में स्थित है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद में अपन बात करें सर टॉमस रो, एक ब्रिटिश राजदूत था या ईस्ट इंडिया कंपनी का बंदा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक रियायतें दिलाने के लिए ये यहाँ पे आता है और जहांगीर से मुलाकात करता है 10 जनवरी 1616 में। ठीक है, 10 जनवरी देखिए 1615 में आ चुका था दिसंबर में सर टॉमस रो भारत में, लेकिन 10 जनवरी 1616 को ये मुलाकात करता है जहांगीर से, ये अकबर के किले में मुलाकात करता है और ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक रियायतें दिलाने में सफलता प्राप्त करता है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, सर टॉमस रो 1616 में मुलाकात करता है यानी व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल रहता है। जहांगीर से बातचीत करता है, जहांगीर था उस समय शासक था जो। ठीक है, देखिए अंग्रेज फिर अधिकार में ले लिए थे कालांतर में इस किले को, और अंग्रेज अपने हथियार रखते थे, तो फिर हथियार रखने की वजह से इसको मैगजीन का किला भी कहा जाने लग गया था।
ठीक है, अंग्रेजों द्वारा हथियार रखने के कारण इसको मैगजीन का किला भी कहा जाने लग गया था। देखिए कुछ समय पश्चात या कालांतर में अंग्रेज यहाँ पर एक म्यूजियम की स्थापना करते हैं इस किले में, तो उस म्यूजियम का नाम रखा गया था राजपूताना म्यूजियम। ठीक है, अकबर का किला अजमेर में है, निर्माण 1570 में अकबर करवाता है। अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं इसको। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान इसकी यानी हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इस किले में बनाई गई थी। सर टॉमस रो जहांगीर से इस किले में मुलाकात करता है 10 जनवरी 1616 को, और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक रियायतें दिलाने में सफलता प्राप्त करता है। इस किले में जब अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था ये किला, तो इस किले में अंग्रेज अपने हथियार रखते थे, इस वजह से इसको मैगजीन का किला भी कहा जाने लगा था। और अंग्रेज कालांतर में इसमें राजपूताना म्यूजियम स्थापित करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक किले की और बात करते हैं जो जालौर का किला है। ये जो जालौर का किला है नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। ठीक है, और इस कानड़ देव सोनग्रा इसका पुनर्निर्माण करवाता है। कानड़ देव सोनग्रा का इतिहास अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले। ज्यादा फैक्ट नहीं, इसमें जो कुछ इमारतें हैं उनकी बात कर लेंगे। जैसे अलाई मस्जिद है उसको तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं, खिलजी मीनार है। देखिए जो नागभट्ट प्रथम था प्रतिहार राजा था। ये देखिए सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ठीक है, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। निर्माण इसका नागभट्ट प्रथम करवाता है। जो देखिए प्रतिहार राजा था, ब्रैकेट में लिख लेना, नागभट्ट प्रथम के आगे प्रतिहार राजा। इसका पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन करवाता है कानड़ देव सोनग्रा। देखिए इसमें हम इमारतों की बात करते हैं। अलाई मस्जिद है इसमें, इसको तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं। इसके पास में तोपखाना था तो इस वजह से इसको तोपखाना मस्जिद भी कहा जाने लग गया था। ठीक है, खिलजी मीनार है। ठीक है, अलाई मस्जिद को तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं। इसमें खिलजी मीनार है, एक जैन कीर्ति स्तंभ है और मलिक शाह की दरगाह है। ठीक है भाई, यही इमारतें हैं इसमें, और ये इसके कुछ फैक्ट है अपने आज बात किए हैं, इतने जो 3 किलो की बात की है। ठीक है, और अगली क्लास में बात करेंगे और एक एक करके और नेक्स्ट क्लासेज में बात कर लेंगे जो राजस्थान के और बचे हुए जो दुर्ग है या किले हैं उनकी। एक जो बूंदी का तारागढ़ किला वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो अपन थोड़ा ध्यान रह जाएगा। जो एक तारागढ़ किला अजमेर में है और एक तारागढ़ किला बूंदी में है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।